हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है ये 8वीं क्लास है फॉर यूपी टेट शेषफल ज्ञात करने की विधि पर आधारित है। ठीक है, आज हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। इन दो क्वेश्चन के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और अभ्यास कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी संख्या का भाजक एवं शेष क्रम से 1, 3, 5 व 1, 2, 3 है। ये तो कुल शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल शेषफल ज्ञात करने के लिए हम कॉन्सेप्ट में सूत्र वही लगेगा जो हमने पहली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, सूत्र वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, रिपीट कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि इसका ही यूज अब इन सवालों में होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाजक क्या है? भाजक ये क्या है? शेष। और ज्ञात क्या करना है? शेषफल। ठीक है, तरीका वही है जो इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही है, क्योंकि सूत्र दोनों में एक ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो शेषफल, कुल शेषफल ज्ञात करने के लिए अंतिम जो हमें भागफल लेना है वो हमें 0 लेना है। इससे पहले जो क्लास थी उसमें अंतिम भागफल हमें दिया गया था 12 और 20। ठीक है, लेकिन इसमें अंतिम जो हमें भागफल लेना है वो 0 लेना है, यानी कि 0 लेना है। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे उसके बाद में। 1, 3, 5 क्या है? भाजक है। 1, 3, 5 क्या है? भाजक। 1, 2 और 3 क्या है? ये शेष है। 1, 2 और 3 ये क्या है? शेष है। तो स्टार्ट करते हैं। वही सूत्र, भाज्य बराबर वो सूत्र वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बिल्कुल वही तरीके से यहां भी होगा। ठीक है, बाकी निकलेगा शेषफल। क्यों? कारण है 0 होने की वजह से। ठीक है, यदि यहां पर 1 हो जाए तो यहां पर संख्या निकल जाएगी। यदि यहां पर 1 भी हो जाए ना, 0 से ऊपर चले गए, 1 हो गया तो यहां पर निकलेगा भाज्य, और यदि 1 से नीचे गए 0 हुआ तो निकलेगा शेषफल। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहां पर प्लस 5 गुणा 0, 0 प्लस 3, 3 आ गया। ठीक है, 3 3 9 प्लस 2 कितना हुआ? 11, 11 एकन 11, 1 12, यानी कि कुल शेषफल कितना है? कुल शेषफल कितना आ गया? कुल शेषफल आ गया हमारा 12। राइट, समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सूत्र आपके याद हो गया, मेन पॉइंट है इसमें सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और ये तरीका ये और सूत्र ये दो चीज इसमें लगाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, सेकंड भी है और लास्ट भी है। किसी संख्या का भाजक एवं शेष क्रम से 5, 6, 2 और वे 1, 3, 4 है, तो कुल शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है। ठीक है, तो भाजक शेषफल शेष, ठीक है, जो कि दिया है, और ज्ञात हमें क्या करना है? शेषफल। ठीक, भाजक क्या है? भाजक है 5, 6 और 2, 5, 6, 2। शेष क्या है? 1, 3 और 4। यदि हमें शेषफल ज्ञात करना है तो अंतिम जो भागफल है हमें 0 लेना पड़ेगा। यदि हम भाज्य ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम जो भागफल होगा या तो वो 1 होगा या वो प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। राइट, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम भागफल जो लेंगे हम वो 0 लेंगे। मेन पॉइंट ये है इसमें। ठीक है ना, सूत्र ये तरीका, और मेन पॉइंट शेषफल ज्ञात करने के लिए अंतिम भागफल 0। 2 की गुना 0 में 0 प्लस 4 कितना हो गया? 4, 4 6 24, 3 कितना हो गया? 27, 27 पंजे कितना हो गया? 135 और ये 36। ठीक है, राइट, 5 7 35, 5 2 10, 3 13 और प्लस 1 कितना हो गया? 136, यानी कि जो कुल शेषफल हमारा आया वो 136 आया। ठीक है, आशा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
ये सूत्र जरूर याद करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और तरीका ये, और अंतिम भागफल जो मेन पॉइंट है, अंतिम भागफल हमें शून्य लेना है। कारण है शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, यदि यहां पर भाज्य या संख्या ज्ञात करते तब अंतिम भागफल शून्य लेकर 1, 2, 5 जो भी है वो सवाल में दिया होता, या ना भी दे, न्यूनतम संख्या यदि ज्ञात करनी हो तब हम उसे इसमें 1 ले लेंगे। वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।